सुंदर कथा बताते हैं। एक व्यक्ति ने सभी संतों का निमंत्रण किया और गंगा जल पानी एक घड़े में रख दिया। सभी संत उस गंगा जल पानी को धारण करेंगे और उसी से संतों की प्रसादी बनेगी। तभी सभी संत जलपान करते जाएं और चले जाएं। तभी एक व्यक्ति खड़ा था और सोच रहा था कि इस घड़े के पुण्य प्रताप कितने अच्छे हैं कि इसमें गंगा जल भी भरा है और संत भी पान कर रहे हैं। तो वो पास में जाकर घड़े से पूछा, कहे घड़े भैया, आप कितने भाग्यशाली हो कि आप में गंगा जल भी भरा है और संत भी धारण कर रहे हैं। इससे बड़ी क्या बात होती है। तो घड़े ने उस आदमी को बताया, मैं कितनी मुसीबत से इस में आया हूँ। जब कुम्हार मिट्टी खोदने जाता है तो फरुआ या गेंटी लेके जाता है, तो वो खोद कर ले आता है और मुझे पैरों से कुचलता है। वहीं से मेरे कर्म शुरू हो गए। कुचल के ले आता है, उसमें पानी भी डालता है। पानी डालता है और फिर कुचलता है। फिर उसे अच्छे से रौंदता है। रौंदने के बाद मुझे गोल चक्र में घुमाता है। गोल चक्र में घुमाता है और फिर मुझे चाकू से काटता है। उसका मुख बनाते ना अपन, चाकू से काटता है। इसके बाद मुझे ठोकता है। फिर मुझे हवा में रखता है तपने के लिए। फिर इसके बाद मुझे गाड़ी पे रखता है और बाजार में ले जाता है। बाजार में ले जाता है तो जो आदमी आता है तो मुझे ठोकता है कि कहूँ से फूटो तो नहीं आ। मुझे इतना सब भोगना पड़ता है। तभी फिर यह ऐसी इंसान का है। इंसान जब तक नहीं जागता है उसको फिर खबर लगती है जब वो मृत्यु योनि में चला जाता है। भगवान से वादा करके आता है, मैं बंधन के मुक्त में नहीं बंधूंगा। फिर यहाँ आता है, फिर बंधन के मुक्त में बंध जाता है। एक माँ के गर्भ से पैदा होता है। पैदा होने के बाद संसारी रूपी में फंस जाता है और फंसता ही जाता है। उसकी शादी होती है तो 2 से 4 पैर हो जाते, उसके बच्चे होते तो 6 हो जाते और फंसता ही जाता है।